आज हम सभी विरामावस्था गति की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो दो अवस्थाओं में होता है, एक विरामावस्था, एक गति अवस्था। विरामावस्था क्या होती है? कोई वस्तु विरामावस्था में तब कहलाती है जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव न हो रहा हो। कोई वस्तु विरामावस्था में तब कहलाती है जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव न हो रहा हो। गति अवस्था में यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो किसी एक बिंदु के सापेक्ष, ध्यान रखना सापेक्षता बहुत महत्वपूर्ण है गति के लिए। यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो किसी एक बिंदु के सापेक्ष, तब वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। तब वह वस्तु गति अवस्था मतलब एक बिंदु के सापेक्ष वो लगातार अपनी स्थिति में बदल रही हो तो गति अवस्था में कहलाती है। यदि एक बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदल रही हो तो वो किसमें? विराम अवस्था या विश्राम अवस्था में कहलाती है। मैंने एज एग्जांपल आपको बताया था, फिर बता रहा हूं कि एक ही समय में दो वस्तुएं, एक वस्तु गति अवस्था में भी हो सकती है किसी के सापेक्ष और दूसरी बिंदु के सापेक्ष विराम अवस्था में भी हो सकती है। जैसे समझें, एक आप किसी बस में सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं, बस गतिमान है, आप जा रहे हैं, नीचे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, खिड़की से आप झांक रहे हैं, वो व्यक्ति आपको देखा तो आप उसके सापेक्ष आप गति अवस्था में, क्योंकि उसके सापेक्ष आप अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन उसी बस में कोई दूसरी सीट पर या आपकी सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके सापेक्ष आप गति अवस्था में नहीं है, क्योंकि उसके सापेक्ष आप अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब विराम अवस्था, कोई वस्तु विराम अवस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष बदलाव हो रहा हो। उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष बदलाव हो रहा हो। गति अवस्था में यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो किसी बिंदु के सापेक्ष तो वो गति अवस्था में कहलाएगी। अब ध्यान रखना है, अब गति की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो गति के कई प्रकार होते हैं, मुख्य निम्नलिखित हैं। एक तो घूर्णन गति। क्या, कौन सी गति? घूर्णन गति, सर्कुलर मोशन, या जो गोलाकार पथ में गति करती है, जो गोलाकार पथ में गति करती है। अर्थात यदि कोई वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है तो उसकी जो गति है वो घूर्णन गति कहलाती है। वक्र रेखा मतलब इस प्रकार की, ये सीधी रेखा होती है, ये सीधी रेखा होती है, ये वक्र होती है। अर्थात कोई घूर्णन गति कब? जब गोलाकार पथ में इस प्रकार की पथ में गति करे, कोई वक्राकार स्थिति में गति करे तो वो घूर्णन गति कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लट्टू की गति आपने देखी है, लट्टू जो है वो घूमता है तो लट्टू की जो गति है वो कौन सी गति है? वो घूर्णन गति है। लट्टू की गति कौन सी है? घूर्णन गति है। अब बात करते हैं रेखीय गति की। रेखीय गति क्या होती है? ऐसी गति जो एक सरल रेखा में होती है, एक सरल रेखा में जो गति होती है, किसमें? एक सरल रेखा में जो गति होती है वो रेखीय गति कहलाती है। जैसे एक सीधी सड़क पर कोई वाहन जा रहा है तो वो किस गति में? रेखीय गति में होगा। कोई भी पिंड अगर हम ऊंचाई से छोड़े तो बिल्कुल सीधी रेखा में आता है तो वो रेखीय गति कहलाता है। क्लियर हुआ? कंपन गति या कंपन गति, ये दोलन पथ पर होती है। दोलन पथ पर मतलब उसी मार्ग पर बार बार, जैसे कि घड़ी के पेंडुलम की गति। घड़ी, आपने पेंडुलम देखा है, वो इस टाइप में चलता है, घड़ी के पेंडुलम की गति। इसके अतिरिक्त झूला, आप लोगों ने झूला होगा, झूला ना, तो झूले की जो गति है वो भी क्या है? कंपनीय गति है, दोलनीय गति है। झूले की गति हो गई, सरल लोलक की भी गति हो गई, घड़ी के पेंडुलम की गति हो गई। ये सभी गति क्या है? ये सभी गति दोलनीय गति हैं, कंपनीय गति हैं। क्लियर हुआ? फिर एक बार समझ लेते हैं। घूर्णन गति जो वक्राकार पथ पर होती है, जैसे लट्टू की गति। रेखीय गति सीधी रेखा में होती है, जैसे कोई साइकिल या मोटरसाइकिल सवार या ऊपर से कोई पिंड डाले, बिल्कुल सीधी रेखा में, तो रेखीय गति। कंपन गति या दोलनीय गति का मतलब आप झूले की गति ले लीजिए, सरल लोलक की गति ले लीजिए, पेंडुलम के घड़ी की गति लीजिए, मतलब एक ही बिंदु के सापेक्ष इधर उधर जाना। ये बिंदु है, झूला होगा, जैसे यहां पर झूलते तो आप यूं ऐसे बार आते हैं, मतलब एक ही बिंदु के इधर उधर जब कोई गति करती है तो वो गति कंपन गति या दोलनीय गति कहलाती है। अब हम बात करेंगे राशियों के बारे में। किसकी बात करेंगे? राशियों के बारे में। राशियां
तो राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। अदिश, अदिश, अदिश का मतलब होता है आ माने नहीं, दिश माने दिशा, जिसकी ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, बहुत अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश का मतलब आ माने नहीं, दिश माने दिशा, ऐसी राशियां जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश, स माने सहित, दिश माने दिशा, दिशाओं सहित, दिशा सहित, अर्थात ऐसी राशियां जिसमें परिमाण भी होता है, जिसमें दिशा भी होती है, सदिश राशि कहलाती है। अदिश का मतलब दिशा नहीं, अ माने नहीं, दिशा, दिश माने दिशा, अर्थात जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, दूरी, समय, इनमें कोई दिशा नहीं है, परिमाण है केवल। ऐसे ही सदिश राशियां सामान्य सहित, दिश माने दिशा, दिशाओं सहित राशियां, तो उसको हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब क्या है, ये सदिश राशियां हैं। ठीक, क्लियर है। अब आगे दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। तो दूरी का मतलब है कोई वस्तु द्वारा चले गए जो पथ की लंबाई है, वो दूरी कहलाती है। पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा चले गए तय किए गए पथ की जो लंबाई है, वो दूरी कहलाती है। और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम स्थित बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। जबकि दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ध्यान रखना है, एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे दो बिंदु हम ले रहे हैं, ये आपका घर है, होम, ये आपका कॉलेज है, इसकी जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर है। ये क्या है, 5 किलोमीटर। आपने बैग उठाया और घर से चले स्कूल के लिए, स्कूल आए, उसके बाद छुट्टी हो गई, वापस आ गए, तो आपके द्वारा जो दूरी है, दूरी 5 + 5 यानी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन, तो विस्थापन हुआ जहां से चले थे वहीं आ गए, तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। जबकि जो दूरी है वो 10 किलोमीटर हो गई, क्योंकि आप घर से कॉलेज गए 5 किलोमीटर, कॉलेज से घर आए 5 × 5 = 10 किलोमीटर। लेकिन जो विस्थापन है, जहां से चले थे वहीं आ गए, जब जहां से चले थे वहीं आ गए, विस्थापन आपका क्या हो गया, 0 हो गया। दूरी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। जबकि दूरी किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। दूरी क्या है, अदिश राशि है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। क्लियर है ना, गुड। थोड़ा सा इसके बारे में अंतर भी पढ़ लेते हैं। दूरी आपको पता है पथ की लंबाई है, पथ की माप है। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। दूरी धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है और कभी जीरो नहीं हो सकती। भाई दूरी कभी जीरो कैसे हो सकती है, और न तो जीरो हो सकती न ऋणात्मक होती। जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। दूरी सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी और जीरो कभी नहीं हो सकती। दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है और इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है। या तो बराबर होगी या विस्थापन से अधिक होगी। जबकि विस्थापन क्या है, विस्थापन या तो बराबर होगा या कम होगा। विस्थापन या तो बराबर होगा या कम होगा। क्लियर हुआ ना। दूरी क्या है,
किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई। विस्थापन क्या है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। दूरी क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। दूरी सदैव धनात्मक होती है, कभी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती। विस्थापन क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। दूरी क्या है? दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर होती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है, जबकि विस्थापन या तो माप इसका दूरी से कम होगा या बराबर होगा, कभी अधिक नहीं हो सकता, कभी अधिक नहीं हो सकता। अब आगे पढ़ते हैं एक समान गति। एक समान गति, एक समान गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो उसकी जो गति है वो एक समान कहलाती है। यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गति से विचरण कर रही है, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे एक घंटे में आपने 40 किलोमीटर दूरी तय की, तो अगले एक घंटे में भी अगर आप 40 किलोमीटर जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो गति है वो क्या है? एक समान गति है। आपने एक घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय की, तो अगले एक घंटे में भी अगर 40 किलोमीटर तय करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी गति है वो एक समान है। मतलब समान समय में समान दूरी तय करे तो जो गति है वो एक समान गति कहलाती है। जबकि जो असमान गति होती है, जो असमान गति होती है, उसका मतलब अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरा करे तो वो असमान गति कहलाती है। अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरा करे तो वो असमान गति कहलाती है। अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरा करे। जैसे आपने पहली दूरी एक घंटे में 40 किलोमीटर तय किया, अगले एक घंटे में आप 50 किलोमीटर तय कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपकी जो चाल है, जो आपकी गति है, वो असमान गति है। कौन सी गति है? असमान गति है। अब बात करेंगे आगे, तो त्वरित गति। क्या? त्वरित गति। त्वरित गति का मतलब यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहे तो उसकी जो गति है वो त्वरण गति कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण गति कहलाती है। यदि किसी वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहे तो उसकी जो गति है वो त्वरण गति कहलाती है। मतलब लगातार बढ़ती रहे। आपकी बाइक में एक्सेलेरेटर होता है, एक्सेलेरेटर, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, उसी से वर्ड बना। आप उसको बढ़ाएंगे तो आपकी गति बढ़ती जाएगी, एक्सेलेरेटर को। तो त्वरण गति का मतलब किसी वस्तु की जो गति है समय के साथ लगातार बढ़ती रहे तो वह गति उसकी क्या कहलाएगी? त्वरण गति कहलाती। मंदन गति उल्टा है। यदि किसी वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहे तब वह उसकी जो गति है वो मंदन गति कहलाएगी। यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहे तब वह मंदन गति कहलाएगी। यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहे तब वह मंदन गति कहलाएगी। यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहे तो जो उसकी गति है वो मंदन गति कहलाएगी। अब बात करेंगे चाल की। चाल यानी स्पीड। तो चाल गति की दर का मापन चाल। अब चाल एक और इसकी पर ऐसा कह सकते हैं, चाल बराबर देखो क्या है? चली गई दूरी बटे समय। तो वस्तु की चाल उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग देकर, और बढ़िया, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या परिभाषा होगी? एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। कैसे परिभाषा जानी? समय, समझिएगा, अब आप चाल बराबर दूरी बटे समय है, समय को आप एक लिख लो, समय बराबर एक, तो क्या हो गया? समय एकांक हो गया। तो एकांक, तो जब समय एकांक हो गया तो चाल बराबर क्या बचा? चाल बराबर बचा दूरी। चाल बराबर क्या बचा? दूरी बची। अर्थात एकांक समय, समय क्या है? एक है। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। ठीक। चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है।
चाल का मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। चाल एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल एक क्या है? चाल एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब पढ़ेंगे वेग के बारे में। वेग यानी वेलोसिटी। वेग मतलब वेलोसिटी। बस इतना अंतर है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो वहां पर क्या था? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या है? एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में तय विस्थापन को, तय विस्थापन को क्या कहते हैं? एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है? वेग एक सदिश राशि है। अगर औसत वेग की बात करें तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग की बात करें तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग की बात करें तो क्या है? कुल विस्थापन बटे